Hello children, today I am going to start lesson number 2, the earliest people of class 6 subject assist. Children, हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में फ्लिंट टूल्स तक पढ़ा था, जहाँ की हम लोगों ने जाना था कि कैसे आदिमानव सब औजार बनाए और किस किस तरह के औजार बनाए, है ना। हैंड टूल्स, फ्लिंट टूल्स, कोर टूल्स, सारे टूल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी आग की खोज के बारे में, कि आग की खोज कैसे हुई, कैसे उनके दिमाग में आइडिया आया, या फिर उन्हें कैसे लगा कि ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेटर मैन learned to make more polished and pointed tools such as spear, which helped him further in hunting. तो यानी बाद में लोग और अधिक चिकना और नुकीला हथियार बनाए, वो हथियार बनाने लगे, जैसे कि भाला, जिससे उन्हें शिकार करने में और मदद मिली। नेक्स्ट टू टूल मेकिंग, यानी औजार बनाने के बाद अनदर मेजर डिस्कवरी ऑफ द अर्ली मैन वॉज फायर। तो दूसरी सबसे बड़ी खोज आदिमानव के लिए थी, वह थी आग, यानी आग की खोज थी। They might have seen the forest fire, or perhaps accidentally 2 stones were rubbed by one of our far distant ancestors, which created a spark similar to the spark seen in the forest fire. तो उन्होंने शायद जंगल की आग को देखा होगा, या फिर गलती से हमारे जो पूर्वजों के द्वारा पत्थर रगड़े गए थे, तो जिसमें जंगल के आग में देखी गई चिंगारी के समान ही चिंगारी पैदा हुई थी। यानी उनके द्वारा जो पत्थर रगड़े गए थे, उन्होंने जो जंगल की आग देखा, उससे निकलने वाली चिंगारी को देखा, और उनके द्वारा जो पत्थर रगड़े गए तो उनसे जो चिंगारी निकली, तो वो समान चिंगारी पैदा हुई, ये उन्हें देखने को मिला। तो तभी उनके समझ में आया कि इस तरह से भी आग पैदा हो सकती है। जंगल में आग कैसे लगती है? तो पेड़ों की रगड़ के कारण, एक दूसरे में रगड़ाने के कारण जंगल में आग लगती है, और स्टोन को भी एक दूसरे के साथ घिसने से उसमें से चिंगारी निकलती है। तो जंगल में जब उन्होंने आग को देखा होगा, आग से निकलने वाली चिंगारी को देखा होगा, और पत्थरों की रगड़ से निकलने वाली चिंगारी को देखा होगा, तो उन्हें समान लगी होगी, है ना। तो यहाँ पे दिया है कि fire helped early man to get warmth and to light up the dark jungles at night. तो आग ने आदिमानव को गर्मी पाने और रात में अंधेरे जंगल को रोशनी देने में मदद की। It might have been used to frighten the wild animals. इसका इस्तेमाल जंगली जानवरों को डराने के लिए भी किया गया। Gradually he might have learned to cook food. और धीरे धीरे उन्होंने खाना पकाना भी सीखा। After all, a cooked piece of meat would have started for more better than a raw one. Henceforth, for adventurous ancestors started their experimentation with cooking. तो हम लोग कह सकते हैं कि आखिरकार मांस का पका हुआ टुकड़ा कच्चे मांस से बेहतर स्वादिष्ट होगा, इसलिए हम साहसिक पूर्वजों ने खाना पकाने के साथ और भी प्रयोग शुरू किए। अब कम्युनिटी लाइफ, तो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट राइट फ्रॉम द बिगनिंग, व्हेन मैन हैड नॉट इवन डेवलप्ड द यूज ऑफ a spoken or written language and communicate through signs and sounds, he lived in a group or a community. तो यह बहुत ही यह नोट करना दिलचस्प है कि शुरू से ही जब मानव किसी बोलने या बोली या लिखित भाषा का उपयोग भी नहीं किया था, जब मानव ने किसी बोली या लिखित भाषा का उपयोग नहीं किया था,
और संकेतों और ध्वनियों के माध्यम से संवाद करते थे, एक दूसरे से बात करते थे। तो वे क्या करते थे कि ही लिव्ड इन अ ग्रुप और कम्युनिटी, वे समूह और समुदाय में रहते थे, है ना। अदर रीज़न आर ऑब्वियस, तो यह हम लोग यह बोल सकते हैं कि कारण स्पष्ट है। तो कम्युनिटी लाइफ गैव हिम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, सामुदायिक जीवन उन्हें सुरक्षा और संरक्षण देता था। ही कुड ऑल्सो हंट बेटर एंड गैदर मोर फूड इन अ ग्रुप, वह समूह में बेहतर शिकार करते थे और अधिक भोजन इकट्ठा कर सकते थे, है ना। देयर must have been a sense of equality within the group, since there was no private property and the entire group was involved in hunting and food gathering. तो इस समूह के भीतर समानता का भाव रहना चाहिए, क्योंकि कोई निजी संपत्ति उस समय नहीं थी और पूरा समूह एकजुट होकर शिकार और भोजन जुटाने में शामिल था। It is also likely the both man and women worked together. फिर भी पुरुष और महिलाएं, यह भी संभव है कि पुरुष और महिलाएं साथ काम करते थे। Maybe the men hunted while women gathered fruits and roots. हो सकता है कि पुरुष वर्ग शिकार करते थे और महिलाएं फलों और जड़ों को इकट्ठा करते थे। Both were एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन कम्युनिटी लाइफ, तो दोनों सामुदायिक जीवन में सक्रिय रूप से भागीदार थे, यानी पुरुष और महिलाएं दोनों। ओके, द मिडल स्टोन एज और द मेसोलिथिक एज, यानी हम लोग इसको मध्यपाषाण काल कहते हैं। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पैलियोलिथिक एज, यानी पूर्व पाषाण काल या पुरापाषाण काल के अंत की ओर, विच लास्टेड फॉर मोर देन अ मिलियन ईयर्स, जो कि 1 मिलियन से अधिक वर्षों तक चला, है ना। द क्लाइमेट स्टार्टेड टू गेट वार्म, जलवायु गर्म होने लगी। This climatic change resulted in growth of several plant and animal species. तो इस जलवायु परिवर्तन के कारण कई पौधे और जानवरों की प्रजातियों का विकास हुआ। It made life easier for early humans. यह आदि मानवों के जीवन के लिए, मतलब यह आदि मानव के जीवन को आसान बनाया। दिस पीरियड इज कॉल्ड द मेसोलिथिक एज, इस काल को मध्यपाषाण काल कहा जाता है। द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन नेचर ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज चेंज्ड द लाइफ ऑफ द अर्ली हंटर गैदरर्स इन मेनी वेज। तो मध्यपाषाण युग के दौरान प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों ने शुरुआती यानी शिकार इकट्ठा करने वाले शिकार करने वालों के जीवन को कई तरह से बदल दिया। दे स्टार्टेड मेकिंग बेटर टूल्स नोन एज माइक्रोलिथ्स, उन्होंने माइक्रोलिथ्स यानी लघु पाषाणी के रूप में जाने वाले बेहतर उपकरण, बेहतर हथियार बनाने शुरू कर दिया।